सभी को राधे राधे। आइए प्रश्न को हल किया जाए। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो ध्यान देना, यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है। तो सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नलिनी सेनगुप्ता, कादम्बनी गांगुली। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर यहीं कह देता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वहाँ पर टिक लगाते सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर निम्न क्वेश्चन बन सकते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला कौन थी, तो वहाँ भी सरोजिनी नायडू टिक लगाएंगे। और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला नलिनी सेनगुप्ता थी, जिन्होंने 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। ये पहली महिला थी और प्रथम अंग्रेज महिला भी थी। और नलिनी सेनगुप्ता तीसरी महिला थी और ये द्वितीय अंग्रेज महिला थी। और सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला थी और प्रथम भारतीय महिला थी, जिन्होंने 1925 में, कब, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल महिला भी हैं और भारत के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के भी प्रथम राज्यपाल बनी थी। इन्होंने दो पुस्तकें इनकी जो बहुत प्रसिद्ध हैं, एक है ब्रोकन विंग्स और दूसरी थ्रेशोल्ड नामक इनकी जो पुस्तक फेमस है। इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है? भारत कोकिला। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। एनी बेसेंट की दो पत्रिकाएं हैं, एक है कॉमनवेल्थ और दूसरी है न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनकी दो पत्रिकाएं हैं। ये एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड से आई थी। कादम्बनी गांगुली ये भारत की प्रथम स्नातक महिला हैं। कादम्बनी गांगुली जो है ये भारत की प्रथम स्नातक महिला हैं जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1890 में भाग लिया था। यानी पहली बार ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1890 में भाग लिया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता थे जिसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। अब ये कुछ संस्थाएं दी है, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। अब बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी, जिसे फिरोज शाह मेहता, तैयब जी और तैलंग ने मिलकर के किया था। 3 लोगों ने इसको मिलकर किया। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हुई थी वो 1884 में की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब? 1884 में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। 1876 में किया, और किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद बोस ने किया था। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किया गया था। 1875 में, और किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। शिशिर कुमार घोष ने किया था इसकी स्थापना, इंडियन लीग। तो देखा जाए क्रमवार में सबसे पहले कौन आएगा? 4, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 2, तब उसके बाद में 1। तो कौन सा विकल्प होगा? तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1833, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था, ठीक, 1884 में।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना जो है मैकिन्टोन्स ने किया था। किसने किया था? मैकिन्टोन्स ने किया था, जेम्स मैकिन्टोन्स ने किया था। 1804 में ही किया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना जो है 1823 ईस्वी में थॉमस कॉलब्रुक ने किया था। किसने किया था? थॉमस कॉलब्रुक। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा जो है ये गलत है, क्योंकि जो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो थी द्वारिकानाथ टैगोर ने, किसने? द्वारिकानाथ टैगोर ने 1838 में किया था। कहाँ पर? बंगाल में। द्वारिकानाथ टैगोर ने कब किया था? 1838 में किया गया था। और इसी संस्था को हम जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जाए जमींदारी एसोसिएशन किस संस्था को कहा जाता है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल को कहा जाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। एओह्यू, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेव और विलियम वेडरबर्न। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? जॉर्ज यूले हो जाएगा। 1888 में अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये प्रथम यूरोपीय थे या प्रथम अंग्रेज थे। कहाँ अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर किया था? इलाहाबाद में किया था। अल्फ्रेड वेव, विलियम वेडरबर्न अलग थे। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा वैसे गुजरात में है। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात। तो अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो वर्ष 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अगला सवाल है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? जेबी कृपलानी थे। उस समय अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे। अगर यहीं पर अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले हो गए, लेकिन अगर यहीं पर पूछ लिया जाए वह कौन सा अंग्रेज था जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार किया था, तो वहाँ पर हो जाएंगे विलियम वेडरबर्न थे। एक 1889 में किया था और एक किया था ये 1889 मुंबई में, और 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार किए थे। तो 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले अंग्रेज तो वेडरबर्न थे। और कुल अन्य लोगों में अल्फ्रेड वेव जो थे उन्होंने 1894 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले ये तीसरे अंग्रेज हो जाते हैं। और चौथे अंग्रेज जो हैं हेनरी कॉटन थे। 1904 में हेनरी कॉटन ने किया था 1904 में। और 1904 मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। धन्यवाद।